हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा था शाम से और ये जाएगा कल शाम तक की। तो किस तरह से हम अपने कामों को निपटाते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं आप लोगों के साथ साथ। तो इधर जो भी क्रॉकरी धुल जाती है तो पहले तो रख देते हैं कि पानी निचुड़ जाए। अगर नहीं निचुड़ पाता है तो थोड़ा सा पानी वानी गिरा के इसको रख देंगे अपनी अपनी जगह पे। तो किचन थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइज लगता है और मतलब किचन समिटा हुआ लगता है, ये नहीं कि फैला फैला है पूरा किचन। फिर उसके बाद जो भी क्रॉकरी रहती है कवर्ड में रखने वाली, उसको कवर्ड में रखे। और कवर्ड में भी मेरे इतनी सारी क्रॉकरी हो गई है और कवर्ड को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज भी करना है। लेकिन अभी कुछ मेरे किचन में चेंजेस होने वाले हैं जिसकी वजह से हमने कोई चीज़ इधर उधर नहीं कर, हम सोच रहे एक बारी किचन मतलब जो भी कुछ बनना है बन जाए, उसके बाद ही सेटिंग हम अपनी चेंज करें। और इधर अभी हाउस हेल्प पर बर्तन धो के गई थी तो हमने कहा कि अब बर्तन धुले हैं तो एक बारी बेसिन और ये सारा एरिया मांजना तो बनता ही है, वरना फिर वही है ना कि जो जूठन उठन लगी रहती है, फिर भगवान के बर्तन उसी बेसिन में धुल दो तो ये ठीक भी नहीं है। और फिर बगल में खाना बनाते हैं तो यहाँ की सारी साफ़ सफाई हो जाना बहुत ज़रूरी रहता है, उतनी ही जितनी कि मॉर्निंग टाइम में होती है। तो जिस तरह से हम सुबह अपना रूटीन रखते हैं, किचन साफ़ करना, हर एक चीज़ क्लीन करना, उसी तरह से हम अपना रूटीन शाम को भी रखते हैं। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, हम अपना रूटीन वही रखते हैं। जबकि ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही ठंड ज़्यादा है फिर भी किचन तो साफ़ रखना ही है, अपने कामों को तो टाइम पे करना ही है। और इधर भगवान जी के बर्तन एक शाम पहले ही, शाम को ही हम धुल के रख देते हैं क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बर्तन है। जैसे कुछ बर्तन हमने तो कभी नहीं लिए अपने यहाँ भगवान जी के बर्तन। कुछ बर्तन ऐसे थे जो हस्बैंड मतलब शादी से पहले हस्बैंड के पास थे, कुछ बर्तन शादी के बाद मेरी सिस्टर ने हमें ख़रीद के भेजे थे और कुछ बर्तन हमें मम्मी ने दे दिए। तो इस तरह से हमारे पास भगवान जी के बर्तन मतलब 3 से 4 सेट हो गए हैं मेरे पास। तो बस ये लोटा भी अभी अभी हमें मम्मी ने दिया था। क्या हुआ था कि जब भी हम वैभव लक्ष्मी की पूजा करते थे तो हम एक लोटे में कलश बना लेते थे। तो मम्मी मेरे व्लॉग में देखती थी कि दूसरे दिन लोटे की प्रॉब्लम होती थी उस दिन। तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, 2 लोटे होने चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि हम पूजा पाठ करते रहते हैं। कभी कोई पूजा का कलश बनता है, कभी कोई पूजा का कलश बनता है, तो एक लोटा एंगेज हो जाता था जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मम्मी ने एक लोटा और दे दिया। तो ये होता है मम्मी लोगों का प्यार। और इधर बर्तन तो धुल के हमने भगवान जी के कमरे में रख दिए थे और शाम को ही भगवान जी के कमरे में पोछा लगा के डाल देते हैं। वैसे ही हम जैसे हम फ्रिज ऑर्गेनाइज़र धुलने के लिए आए तो मेरे हस्बैंड ने आवाज़ दे दी। तो उनकी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं है तो देखना पड़ता है कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। और जैसे उनके पास जा रहे थे तो सामने देखा कि ये टॉवेल थोड़ी सी फैली पड़ी है, तो इसको भी ऑर्गेनाइज मतलब ठीक से फोल्ड कर देंगे, सही से रख देंगे। और जैसे नहीं शाम को कुछ कपड़े हैं धूप से उतारते हैं तो कई बार रख देते हैं कि अभी फोल्ड करेंगे, मगर जब दूसरा काम आ जाता है तो उन कामों में लग जाते हैं। तो ये शॉल भी अब धूप से ही उतारे थे तो हमने यहीं रख दिया था कि अभी फोल्ड करेंगे, लेकिन ये पड़ी रह गई तो हमने कहा चलो इसको भी फोल्ड करके अच्छे से रख देते हैं। और अब सुन लेंगे कि हस्बैंड क्या कह रहे हैं। होता क्या, जब तबीयत नहीं ठीक होती है तो मन करता कोई मेरे पास बैठा रहा है। जब हम लोगों की भी शादी नहीं हुई थी, तबीयत नहीं ठीक रहती थी तो बार बार मम्मी को बुलाते थे, मम्मी आओ मम्मी आओ। फिर उसके बाद हस्बैंड की बात सुने और इधर आ गए थे किचन में, सारे ऑर्गेनाइज़र साफ़ किए। साफ़ ऑफ करने के बाद अब टाइम था खाना बनाने का। तो पहले तो हस्बैंड आजकल खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, मतलब कभी पराठा खा लेते कभी ब्रेड खा लेते हैं। तो आज हस्बैंड का मन चला था कि मूंग की खिचड़ी खाना है मेथी डाल के। हम लोग जब भी मूंग की खिचड़ी या कोई भी खिचड़ी बनाते हैं तो या तो कद्दू डाल देते हैं। कद्दू डाल के आप लोग बना के देखिएगा, इतनी टेस्टी खिचड़ी लगती। कोई भी, चाहे तुअर की खिचड़ी बनाइए चाहे मूंग की बनाइए, कद्दू डाल के देखिएगा। लेकिन फिर हस्बैंड का थोड़ी देर बाद मन किया कि आलू की कुरकुरी सब्जी, दाल और चावल खाने का। तो हमने कहा बस 10 मिनट हमें तो भी फटाफट बना के लाते हैं। तो जल्दी से आए किचन में, आलू काटे और आलू में तड़का लगा दिए थे। और एक तरफ तो, और हाँ, आलू जब भी बनाइए लोहे के कढ़ाई में बनाइए, हाँ इतनी बढ़िया इतनी मज़ेदार बनती है कि क्या ही बताएं। तो इधर तुअर की दाल ख़त्म हो गई थी तो फटाफट से इसको भी कंटेनर में भर देंगे और
एक तरफ तो सब्जी बनते जा रही थी, दूसरी तरफ चढ़ा देंगे आलू और एक तरफ राइस फुला के रख देंगे तो राइस भी चढ़ा देंगे। अच्छा, रोटी हमने पूछा तो बोले नहीं रोटी खाने का मन नहीं है। फिर हमने पराठा भी पूछा, बोले नहीं, बोले पराठा भी खाने का मन नहीं है मेरा। तो बस वही है कि जब ये रहता है ना, तबीयत खराब रहती है तो मन चलते हैं, हालांकि बंदा खा कुछ नहीं पाता। जो भी हमने बनाया था इसमें से इन्होंने एक बाइट भी नहीं ले पाए, क्योंकि बताएं धीरे धीरे फिर उनका मन नहीं किया। एकदम से मन चलता है ना जब पेट खाली होता है। फिर हुआ क्या, हम अपने लिए पराठे बनाए थे तो हस्बैंड, मतलब हम खा रहे थे तो हस्बैंड से हमने पूछा खा लो। जब भी हम कुछ खाते तो अपने हस्बैंड को पूछते ज़रूर है। तो उन्होंने मेरे ही हाथ से एक बाइट लिया, फिर वो खाते खाते एक पराठा उन्होंने अच्छे से खा लिया। लेकिन जब एक पराठा खा लिया तो फिर उनका ना बिल्कुल हो गया कि नहीं अब नहीं खाएंगे। तो वही है कि जब तबीयत नहीं ठीक होती है ना तो इसी तरह से मन, मतलब चलता तो है पर बंदा खा कुछ नहीं पाता है। लेकिन फिर भी वही है ना, जब अपना इतना दिन से कोई खाना नहीं खा रहा, फिर कहते हैं ना कि तो एक बार भी बोले कि हमें ये चाहिए खाने को तो हम आलस नहीं करते, फटाफट से बना देते हैं। तो इधर दाल जब भी हम चढ़ाते हैं तो उसमें हल्का सा एक बूंद तेल ज़रूर चुवा देते, बहुत सारा नहीं डालते, एकदम लाइट सा छीटा नहीं होती बस वो, तो उससे कहते हैं जूठन नहीं फैलती है। तो हमने वही सब्जी वाला तेल एकदम जरा सा हमने दाल में डाल दिया था। और अब जो गैस है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि जो ज़्यादा फ्लेम वाली है ना उस पे रख देंगे दाल और कम फ्लेम वाली पे रख देंगे आलू की सब्ज़ी। तो आलू की भी सब्ज़ी धीरे धीरे पक जाएगी। और क्योंकि आलू ना हम धीमी धीमी आंच में पकाने के बाद फिर धीरे धीरे आंच में कढ़ाई खोल के कुरकुरी कर लेते हैं। इससे कुरकुरी कुरकुरी आलू काफ़ी अच्छी लगती है। और इधर हम थोड़ा सा राइस भी फुला के रख देंगे। तो इधर आलू की सब्ज़ी तो बन गई थी। और आलू की सब्ज़ी हम जब भी बनाते तो ज़्यादा सी बनाते, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ आलू की सब्ज़ी और चावल आपस में मतलब मिला के खाना ज़्यादा पसंद है। और इधर लग गया था दाल में तड़का, और दूसरी तरफ हस्बैंड का कल ऑफिस है तो उनकी ना मीटिंग है। तो उनको जो पैंट पहन के जानी थी उसमें प्रेस नहीं था, हालांकि हमने कपड़े प्रेस कर दिए थे, लेकिन हस्बैंड मतलब एक शाम पहले ही हम पूछ लेते कल आप क्या पहन के जाओगे, तो तैयारी करनी पड़ती। तो हस्बैंड बोले ये पहनेंगे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इस पैंट में हमने प्रेस नहीं किया था तो हमने कहा कि चलो शाम को ही करके रख देते हैं, तो सुबह ना बड़ी आसानी हो जाती है। वरना फिर सुबह उठो और भागम भाग करो, क्योंकि सुबह मतलब हमें रहता है इत्मीनान से हम अपने सारे काम करें। हमें घर भी साफ़ करना होता है, हमें अपनी पूजा भी करनी होती है, और भी सारे काम होते हैं। और हमें ये रहता है कि सुबह अगर ज़्यादा काम होगा ना तो फिर पूजा में मन नहीं लगता है, और हमें अपनी पूजा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। हमें पूजा एकदम सुकून की चाहिए होती है। इसी वजह से हम सुबह जल्दी उठ के पूजा कर डालते हैं। तो इधर पैंट में प्रेस भी हो गया था, तो मेरी एक टेंशन भी ख़त्म हो गई थी कि अब सुबह उठ के इनकी पैंट प्रेस करनी है। कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके सोएंगे। और आजकल मेरे हस्बैंड को ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो हस्बैंड ने कहा कि दूसरा वाला ब्लैंकेट निकाल दो। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ब्लैंकेट निकाल देते हैं इनके लिए दूसरा वाला। और अभी मतलब जल्दी में नहीं, हम आपको बताए थे मेरे यहाँ बेल्ट खो गई थी, तब ये जो दीवान है थोड़ा सा मैसी हो गया था, तो हमने इसी तरह से सारी चीज़ें भर दी थी। अब फिर से दीवान किसी दिन रीऑर्गेनाइज करना है, लेकिन करेंगे आराम से। और इधर हमने ये ब्लैंकेट निकाल दिया था, तो जब भी दीवान खोलो तो जो भी इसके कुशन वुशन है सारे गिर जाते हैं। लेकिन हम बिल्कुल भी कोई जगह ऐसे नहीं छोड़ते कि बिल्कुल मैसी छोड़ दिया, ताकि सुबह जब सो के उठे तो घर गंदा देखे तो खुद का ही दिमाग ख़राब हो जाए। कहते हैं ना मतलब जब सुबह सो के उठो ना तो मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित दिखेंगी, तो आपकी सुबह इतनी खूबसूरत होगी। और जब सुबह ही खराब हो जाती है ना तो फिर पूरा दिन आपको एंजाइटी रहती है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। और इसके बाद चले गए थे हम लोग सोने के लिए, और ये सीधा सुबह आप लोगों से मिल रहे थे। सुबह उठते ही जो सबसे पहला काम होता है, सीधा हम भगवान जी के दर्शन करते हैं। आके कोई काम नहीं, सिर्फ भगवान जी के दर्शन करना, उनके जो मंदिर है वहाँ की लाइट जलाते हैं, फिर आ जाते हैं ब्रश व्रश करने के लिए। ब्रश व्रश कर लूँ ना तो थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है जैसे मेरी आंख नहीं खुल रही है सुबह के टाइम में, आंख थोड़ा सा खुलने में उसका टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं अपना 100 बार साइकिलिंग कर लेते हैं। तो जब आप 100 बार साइकिलिंग करते हो ना तो बिल्कुल आंख खुल जाती है। अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो ज़रूरी नहीं साइकिलिंग करो, कोई जंपिंग वाली एक्सरसाइज कर लो, या फिर घर में ही थोड़ा सा वॉक कर लो, तो उससे क्या है आंख एकदम खुल जाती है और आलस चुटकियों में भाग जाता है। और कई बार ये ऐसा नहीं होता, हम लोग जब सुबह सो के उठते हैं और रूम से बाहर आते हैं, मगर आलस तो देखिए सुबह के टाइम पे रहता ही रहता है। तो अपन जैसे आलस किए और फिर सोचते रहे चलो लेट जाते हैं चल के, और लेट गए, बस वहीं से हमारा दिन खराब हो जाता है। तो उस लेटने की बजाय आप उस आलस को दूर करने के लिए या तो वॉक कर लो, या तो रस्सी कूद लो, वो भी एक अच्छा एक्सरसाइज होती है।
और इस तरह से कुछ कर लो तो नींद भी भाग जाती है और सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ भी हो जाती है। और सुबह के टाइम होता है मेरा बेसिन साफ़ करने का, तो बेसिन यहाँ की बाथरूम की सारी बेसिन हम साफ़ कर डालते हैं। फिर नहा-धुल के आने के बाद आज मेरा था निर्जला व्रत, तो आज हमने ना तो पानी पिया था, ना थायराइड की गोली खाई थी, क्योंकि आज मेरा निर्जला व्रत है, सीधा शाम को टूटेगा। तो वही अपना थोड़ा-सा जो क्रीम-व्रीम लगाते हैं। और मेरी एक बड़ी ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने ये क्रीम का नाम माँगा था, क्रीम का नाम अभी हमें याद नहीं है। हम बिल्कुल आपको देंगे, क्योंकि आज मेरा निर्जला व्रत था, फिर अपने उसी रूटीन में बिज़ी रहे, तो हम आपके संग में वो नाम शेयर नहीं कर पाए। तो कल हम आपके संग में इस क्रीम का नाम पक्का शेयर करेंगे, तो आपको मतलब लेने में आसानी हो जाएगी। हालाँकि ये क्रीम हमने डॉक्टर से पूछ के ली थी, हम मतलब अपनी स्किन डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो उन्होंने बताया था कि ये क्रीम ले लो। और सच्ची बताएँ, इस क्रीम से हमको, मेरे हस्बैंड दोनों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो इधर आए थे भगवान जी की पूजा करने के लिए, तो सबसे पहले तो भगवान जी को रात में रजाई उढ़ाए होते हैं, तो वो हटाते हैं और भजन थोड़ा-सा गा देते हैं कि भगवान जी उठ जाएँ, और बड़े प्यार से जगाते हैं, ऐसा नहीं कि रुक्खड़ बन के, जैसे अपने बच्चों को लोग जगाते हैं, बस वैसे ही जगाते हैं कि भगवान जी उठें और उनका पूजा पाठ करें। तो पहले तो डेली वाली पूजा कर लेते हैं, फिर क्योंकि आज मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत था, तो उसकी भी तैयारी कर रहे थे। तो ये जो पाटा तैयार किया जाता है, तो पाटा तैयार किए थे। और हम जो भैया होते हैं फूल देने के लिए आते हैं ना, तो वो फूल आज मतलब सुबह जल्दी पूजा कर रहे थे ना, तो फूल अभी पहुंचा नहीं पाए थे, तो वो थोड़ी देर में जब फूल पहुंचाएंगे तो बाद में चढ़ा देंगे। और जब भी वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो कलश पे सोने की अंगूठी रखते हैं। अगर सोने की अंगूठी ना हो तो कहते हैं 1 रुपए या कुछ भी जो आपके पास हो श्रद्धा के अनुसार, वो रख देना चाहिए। फिर इधर मेरी पूरी बाबा लक्ष्मी माता की पूजा हो जाती है, आरती की। आरती करने के बाद भगवान जी को आरती देंगे, और उसके बाद सबसे पहली आरती आप लोगों को देंगे। उसके बाद हमने आरती ली, अपने हस्बैंड को आरती दी। और वैभव लक्ष्मी माता जिस तरह से मेरी मनोकामना पूरी करी हैं, उसी तरह से आपकी भी मनोकामनाएं पूरी करें, बस यही मेरी भगवान जी से विश है। और ये लीजिए, वैभव लक्ष्मी माता के दर्शन कर लीजिए। पूजा हो चुकी थी, बस क्या था कि वो रह गया था। और मतलब अभी सिंपल सी पूजा हुई है, बाकी पूजा शाम को करेंगे, क्योंकि वैभव लक्ष्मी माता की पूजा होती है शाम को। लेकिन हम सुबह ही पाटा लगा देते हैं, क्योंकि शाम को कई बार आप जब निर्जला रहते हो ना, तो फिर मन नहीं करता है मतलब ज़्यादा पूजा करने का, तो इसीलिए हम पाटा सुबह ही लगा देते हैं। और इधर मेरे हस्बैंड की डिमांड आ गई थी कि हमें, मतलब अभी वो लेटे ही थे और सुबह ही का टाइम था, लेकिन उनको क्या था कि भूख लग रही, भूख नहीं, दवाई खाना था, उनके फ़ीवर आ गया था। तो वो तो कहते हैं हमें बस ऐसे ही दवाई दे दो, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पहले दूध और चाय और ब्रेड लीजिए, उसके बाद आप दवाई खाइएगा। लेकिन उसके बीच में जो फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र कल रात में धुल के रखे थे, हमने कहा चलो इसको धूप में रख देते हैं, जब तक इनकी ब्रेड धीमी आंच पे सेक रही थी और चाय पक रही थी। तो हमने फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र जो थे वो बाहर रख दिया था। अच्छा, मेरा क्योंकि आज व्रत था, हमने अपने डेली वाले काम करके थोड़ी देर लेटने चले गए थे, क्योंकि आज थी छुट्टी। और छुट्टी थी नहीं, मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ले ली थी, तो जिसकी वजह से कोई काम ऐसा खास था नहीं, काम सारे सुबह ही निपट चुके थे। और खाना बनना नहीं था, क्योंकि खाना हम वही बनाएंगे जो मेरे हस्बैंड खाएंगे, क्योंकि खाना आप लोगों को भी पता है कल रात में बनाए थे और खाया ही नहीं गया, वैसे के वैसे रखा था। तो जो हस्बैंड बोलेंगे वही बना देंगे, इसलिए हमने खाना नहीं बनाया था। और अब क्या हुआ कि जब हम सुबह ना लेट गए थे बड़े मज़े से, और हम अपने जो कपड़े थे वो फैलाना ही भूल गए, जबकि सुबह ही हमने मशीन लगा दी थी। तो फिर हम उठे, हमको याद आया कि अरे कपड़े तो आज हमने फैलाए नहीं, मज़े से लेटे। क्योंकि जिस दिन निर्जला व्रत रहता है ना, तो उस दिन चाय वाय पियो ना, और काम भी कुछ खास होता नहीं। जब हस्बैंड की तबीयत ठीक रहती है तो बस खाना खाना बनाना रहता है। एक लोगों का खाना बनने में टाइम ही कितना लगता है, फटाफट खाना बना देते हैं। लेकिन आज क्योंकि खाना भी नहीं बनना था, तो हम लेट गए थे। हमने कहा करेंगे क्या, काम सारे निपट ही चुके हैं। लेकिन फिर बाद में याद आया कि अरे कपड़े तो फैलाए नहीं है, तो फिर हमने फटाफट से सारे कपड़े फैलाना शुरू किए। क्योंकि अगर धूप, ये बड़ी कीमती है आजकल की, अगर धूप चली गई तो फिर सोचो कपड़े नहीं सूख पाएंगे। तो हमने फटाफट से, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, भाई 11:45 का टाइम हो रहा था, तो हमने जल्दी जल्दी कपड़े फैलाए। और इधर मम्मी का भी फ़ोन आ गया था, तो मम्मी से बातें भी करते जा रहे थे और शाम की तैयारी भी करते जा रहे थे। हमने कहा कि चलो शाम को जो व्रत की आलू होती उसमें तड़का लगा देते हैं। व्रत की वैसे नहीं, हम नॉर्मल सब्जी पराठा शाम को खा लेते हैं, तो व्रत मेरा शाम को ही टूट जाता है। लेकिन वही है कि
पूरा दिन निर्जला रह के शाम को तोड़ देते हैं। और इधर आलू हमने पानी में फुला दिया था, और जब आलू थोड़ी देर पानी में फुला दो ना, उसका स्टार्च निकल जाता है तो फिर ठीक रहता है। और इधर डाल देंगे वही ऑयल डाल के, और सिंपल सी सब्ज़ी छौंक देंगे। हल्दी भी डालते हैं, पिसे धनिया डालते हैं, बस इतनी चीज़ें डालते हैं। टमाटर डाल देंगे, लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। और आटा भी लगा के रख देंगे कि शाम को फिर आटा ना लगाना पड़े। अभी एनर्जी है, जब शाम को वही 5:45 के करीब में व्रत टूटता है ना, तो फिर एनर्जी नहीं रहती है। और इधर आप ये मेरा सड़ा सा कंगन देख रहे होंगे। पता है एक दिन क्या हुआ, मेरी चूड़ी टूट गई थी, तो फिर ये सामने कंगन दिखाई, हालांकि बेकार ही था, लेकिन फिर भी हमने ये डाल लिया। और तब से कंगन चेंज करना है और भूल जाते, जबकि मेरे पास कंगन इतने सारे हैं कि हम क्या ही बताएं। होता क्या है ना कि आजकल जाड़े के दिन है, तो ये स्वेटर के अंदर छुप जाता है, फिर याद ही नहीं रहता है। और इधर सब्जी में तड़का लगाने लगे थे, और मम्मी से बातें भी करते जा रहे थे। हालांकि मम्मी से हम बोल चुके थे, मम्मी आपको रखना हो फ़ोन रख दो, लेकिन वही है, मम्मी का दिल होता है। मम्मी बोली कि नहीं, बात करते जाओ, और तो तुम्हारी सब्जी थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी, तुम बोर भी नहीं होगी। तो वही है, मम्मी लोगों का जो दिल होता है ना अपने बच्चों के लिए, तो वो कितना नरम होता है। तो बस मम्मी से बातें भी होते जा रही थी, और इधर हम सब्जी में तड़का भी लगाते जा रहे थे, और बीच बीच में हस्बैंड को भी देखते जा रहे थे, क्योंकि उनकी आज तबीयत नहीं ठीक है, फीवर तेज आ रहा है ना, तो ही टेंशन है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज से पहले इतना तेज फीवर कभी नहीं आया, और उनको भी फीवर है, संग में हमारे भी फीवर आ गया है। मेरे भी बुखार अच्छा खासा है, लेकिन वही है ना कि बिना काम किए तो आप रह ही नहीं सकते। काम तो देखो लाइफ का पार्ट है, काम तो आपको करना ही करना है। जब आप एक घर की गृहिणी होते हो, और तो काम करना मस्त हो ही जाता है। तो किचन के काम निपटाए, किचन के सारे काम निपटाने के बाद हम चले गए थे लेटने के लिए। और पहले तो लेटे रहे, और 3:45 मेरी नींद लग गई, और सीधा नींद खुली 5:40 पे। फिर हम उठे, फटाफट से नहाए, क्योंकि गीज़र हम पहले ही ऑन कर चुके थे, तो पानी गर्म था, तो फटाफट से नहाए। और क्योंकि वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में दोनों टाइम नहाना होता है। नहाने धोने के बाद फिर वही पूजा करने आ गए थे, और भैया फूल ला के भी दे दिए थे, तो फूल अर्पित किए भगवान जी को। जो भोग लगाना होता है वो भोग लगाए, और उसके बाद आरती कर लेंगे। आरती के बाद सबसे पहले काम करेंगे चाय पीने का। तो हमने इधर चाय बना के पी लिया था, पानी पी लिया था। उसके बाद इधर हम गर्मा गर्म पराठे सेकने लगे थे। एक पराठा तो ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को भी खिलाएंगे। और इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। तो मेरा ये निर्जला व्रत का जो रूटीन है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर कहीं गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और भगवान जी से भी हम क्षमा याचना कर देते हैं, क्योंकि होता है क्या, जितनी पूजा हमें आती है बस उतनी हम कर लेते हैं, क्योंकि बस इतनी ही पूजा हमें आती है। इसी के साथ हम अपने सिंपल से खाने को एंजॉय करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं कल।